अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो उन तमाम वालिदैन के लिए है जिनके बच्चे 1 से लेकर 5 साल की उम्र तक हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि उनके बच्चे का कद वज़न ठीक से नहीं बढ़ रहा, उनकी जिस्मानी नशोनुमा नहीं हो रही, खाते पीते कुछ नहीं, रंग पीला लगता है, खुराक बिल्कुल कम है और जो कोई देखता है वो ये कहता है कि बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही, इसको डॉक्टर को चेक करवाएं। आज हम कुछ बुनियादी प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे, कौन से ऐसे असूल हैं जो कि हमने घर पर बच्चों को खिलाते हुए अपनाने हैं, कौन सी चीज़ें हमने बिल्कुल नहीं करनी, जिनसे बचना है। और मैं आपको 5 दिन का डाइट प्लान शेयर करूंगा। ये डाइट प्लान वो डाइट प्लान होगा जिसमें ज़्यादा ताकत हो, जिसमें ज़्यादा बच्चे की जिस्मानी नशोनुमा, कद वज़न बढ़े और उसमें किसी किस्म की कोई ग़िज़ाई किल्लत ना रह जाए। मेरा नाम है डॉक्टर रिजवान गौर। आइए आज हम बात करते हैं बच्चों के डाइट प्लान के बारे में 1 से लेकर 5 साल की उम्र के बच्चों के लिए। सबसे पहले कुछ बुनियादी असूलों की बात करते हैं जो कि हमने बच्चे को खुराक पे लाने से पहले अपने आप को हमने बावर करा लेने हैं। कोशिश करें कि जो बच्चे जिनका कद वज़न कम लगता है, जो कि कमज़ोर लगते हैं, उनको फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स यानी छोटे छोटे मील्स दें। बजाय इसके आप उनको बड़े बड़े मील्स दें, उनको छोटे छोटे बार बार खुराक में कुछ ना कुछ खाने को दीजिए। बहुत बड़े मील्स देंगे तो बच्चे वो नहीं खाएंगे, तो हमेशा छोटे पोर्शन से शुरू करें। दूसरी बात यह कि वो तमाम ग़िज़ाएँ जिनमें एनर्जी ज़्यादा यानी कैलोरिक डेंस है, जिसमें कम मिकदार में ज़्यादा ताकत है, वो खुराकें दें। मिसाल के तौर पर घी है, बटर है, पीनट बटर है यानी मूंगफली का बटर बना बनाया भी मिल जाता है, घर भी बना सकते हैं। उसके अलावा अगर आप दूध देते हैं तो उसमें से क्रीम मत उतार के दें, बच्चे को होल फैट वाला दूध दीजिए। बच्चे की डाइट हमेशा एक बैलेंस्ड होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक ही तरह की खुराक, मुख्तलिफ तरह की ग़िज़ाएँ होनी चाहिए ताकि हर तरह के विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, हर चीज़ उनको एक बैलेंस में जाए और उनमें किसी किस्म की ग़िज़ाई किल्लत ना हो। बच्चों के पट्ठों की नशोनुमा, मसल्स की नशोनुमा के लिए उनकी खुराक में प्रोटीन लाजमी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अंडा है, चिकन है, फ़िश है, दालें हैं और डेयरी फूड है। इन तमाम चीज़ों में प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा मिकदार में होती हैं। और अगर आप बच्चे में सीरियल्स घर पे नहीं बनाते, बाहर से यूज़ करते हैं, तो सीरियल्स का लेबल देख लिया करें कि जो आप खुराक देने लगे वो फोर्टिफाइड सीरियल यानी उनमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन, ये तमाम चीज़ें शामिल हों ताकि बच्चे में कोई ग़िज़ाई किल्लत ना हो। बच्चे को पानी ज़्यादा पिलाएं, लेकिन कोशिश ये करें जब खाने के टाइम वो बैठे तब पानी ज़्यादा ना पिलाएं, उससे उनकी भूख कम हो सकती है। और कोशिश करें अगर बच्चे को प्यास लगती है तो पानी या दूध इस्तेमाल करें, लेकिन शुगर्स, चीनी वाली चीज़ें, डब्बे के जूस, कोल्ड ड्रिंक्स इस्तेमाल मत कीजिए। और अगर बच्चा पीला लगता है या उसकी भूख बिल्कुल कम है तो कुछ विटामिन्स आप, जैसे आयरन है या बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन, जैसे आयरन में अगर आप देना चाहते हैं सिरप बिस्लैरी दे सकते हैं, आयरन 1 दे सकते हैं, या अगर कुछ विटामिन्स ऐड करना चाहते हैं तो ट्रेसोरिक्स फोर्ट का सिरप है या लाइजोविट का सिरप है या टोनी 5, ये सिरप आप ऐड कर सकते हैं ताकि अगर बच्चे को सप्लीमेंट आपने करना है। कोशिश करें कि बच्चा फिज़िकली एक्टिव हो, यानी कुछ ना कुछ उसकी एक्टिविटीज़ फिज़िकल फॉर्म में हो, जिस्मानी फॉर्म में हो, ना कि वक्त मोबाइल, कार्टून और टैब पे बैठा रहे। जितनी फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा होगी उतनी बच्चे की भूख बेहतर होगी। हमेशा बच्चे को फूड में एक वैरायटी ऑफ़र करें, एक ही चीज़ बार बार रिपीट मत करें ताकि उसमें कोई ग़िज़ाई किल्लत ना रह जाए। उसके अलावा अपने बच्चे की ग्रोथ का ट्रैक रिकॉर्ड रखें, उसका कद वज़न उसको बार बार चेक करवाएं। बार बार से मुराद है कम से कम 3 माह के बाद ज़रूर चेक करवाएं कि वो किस ट्रैक पर जा रहा है, उसकी जो ग्रोथ है। कोशिश करें कि बच्चे को खाना पीना एक एक्टिविटी के तौर पर, एक इंजॉयबल एक्टिविटी के तौर पर दें। ज़ोर ज़बरदस्ती से मत खिलाएं, उसको खाना ठूंसे मत। इससे बच्चे नेगेटिव एसोसिएशन डेवलप कर लेते हैं और खाना पीना बिल्कुल छोड़ देते हैं। वो खाने को एक मजबूरी समझ लेते हैं और मील्स को एंजॉय नहीं करते। अपने बच्चे की खुराक में ज़्यादा शुगर्स और सॉल्ट का इस्तेमाल नहीं करना, ये भूख को मार देते हैं। इसी तरह डब्बे के जूस, सलांटियाँ, पापड़, इसके अलावा जितने भी सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, भूख को मार देते हैं और बच्चे में ग़िज़ाई किल्लत कर सकते हैं। जंक फूड, प्रोसेस फूड यानी कुकीज़ हैं, नगेट्स हैं, क्रॉकेट्स हैं, ये चीज़ें मत दें, बच्चे के लिए अच्छे नहीं होते। मील्स का टाइम स्पेसिफिक रखें, उनको स्किप मत करें। खाने के दौरान बच्चे को बहुत ज़्यादा पानी, बहुत ज़्यादा जूसेस, बहुत ज़्यादा दूध ऑफ़र मत करें। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि 1 से 5 साल के बच्चे के लिए दूध की मिकदार बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1 से लेकर 1.5 या 2 गिलास तक 24 घंटे में बच्चा दूध पिए, यानी 500 ml को क्रॉस ना करे। ज़्यादा दूध भी बच्चे के लिए अच्छा नहीं, उसका एक पोर्शन बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं कि बच्चे को खाना कितनी बार दिन में देना है, तो कम से कम 5 बार। उसमें 3 बड़े खाने हों, यानी सुबह, दोपहर, शाम, और सुबह और दोपहर के दरमियान एक स्नैक ज़रूर रखें।
और दोपहर और रात के दरमियान में एक स्नैक ज़रूर रखें। तो 5 खाने होने चाहिए, उसमें 3 बड़े खाने कर लें और 2 चाहे छोटे खाने जिनको हम स्नैक्स कहते हैं वो कर लें। अब चलते हैं डे 1 पे कि अगर बच्चे को आप पहले दिन देने लगे क्या ग़िज़ा देनी है। ये डाइट प्लान फ्लेक्सिबल है, इसको आप अपनी मर्ज़ी से आगे पीछे कर सकते हैं। अगर बच्चा उसको अपने नाश्ते में क्या ऑप्शन है, नाश्ते में आप उसको एक उबला अंडा खिला दें, उसमें जर्दी शामिल हो। अगर बच्चा उबला अंडा नहीं खाता तो किसी और फॉर्म में ऑमलेट बना के या फ्राई करके उसको दे दीजिए। एक छोटी रोटी, अगर रोटी नहीं लेता या स्लाइस खाता है तो स्लाइस आप वाइट ब्रेड ना यूज़ करें, होल व्हीट ब्रेड यूज़ करें। एक ग्लास दूध का जो तकरीबन 150 ml बनेगा वो दे दें। इस तरह 250 कैलोरीज उसकी नाश्ते की हो जाएंगी। और उसके अलावा जो स्नैक 11-12 बजे उसने स्नैक लेना है उसमें कोई एक फ्रूट खिला दें। मिसाल के तौर पर आप उसको एक केला खिला दीजिए, उसमें तकरीबन 80 से 100 कैलोरीज होंगी। दोपहर के खाने में उसको आप पुलाव बना दें जिसमें वेजिटेबल्स शामिल हों, जिसमें चिकन शामिल हो, तकरीबन आधा कप के करीब वो आराम से खा लें। उसके अलावा कुछ सैलड्स ऐड कर दें, मिसाल के तौर पर खीरे के कुछ स्लाइसेस या टमाटर ऐड कर दीजिए। इवनिंग स्नैक यानी शाम को, यानी खाने से पहले जो स्नैक आपने लेना है उसमें एक दोबारा फ्रूट दे दें, एप्पल दे दें, आड़ू दे दें या जो भी मौसमी फ्रूट है आप उसको दे दीजिए। रात के खाने में बच्चे को आप एक रोटी, छोटी रोटी बना दें या आधी रोटी आप उसको खिला दीजिए, साथ में कोई दाल का सालन या लोबिया बनाकर उसको दे दें, वो उसके साथ खिला दें। इस तरह टोटल तकरीबन पहले दिन में उसकी 8-10 कैलोरीज हो जाती हैं। अब दूसरे दिन के प्लान की तरफ चलते हैं। नाश्ते में आप उसको जौ का दलिया बना दें या ओट मील बना के दे दें आधा कप, और उसमें थोड़ा सा शहद डाल दें, उसमें आप थोड़ा सा फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, उसमें आप खजूर भी ऐड कर सकते हैं या थोड़ा सा पीनट बटर भी ऐड कर सकते हैं। दोपहर को फिर एक फ्रूट दें, जो भी मौसमी फ्रूट है, अगर ऑरेंज है या सेब है, केला है, जो भी आप उसको दे दें। उसके अलावा दोपहर के खाने में आधी रोटी, उसके अलावा चिकन का सालन साथ दीजिए और थोड़ी सी सैलड बना के दे दें। शाम को स्नैक में आप उसको योगर्ट दे दें, प्लेन योगर्ट दें, उसमें चीनी वगैरह ऐड मत कीजिए। रात के खाने में उसको चावल सर्व करें, साथ आलू की भुजिया बनाकर दे दें। इस तरह दूसरे दिन तकरीबन उसकी 700 कैलोरीज मुकम्मल हो जाती हैं। डे 3 पर चलें तो नाश्ते में आप उसको पराठा दे दें और उसमें थोड़ा सा ऑयल डालें, उसके अलावा प्लेन योगर्ट साथ उसको दें। मिड मॉर्निंग स्नैक में आप उसको कोई भी फ्रूट जो उस वक्त मौसम के हिसाब से अवेलेबल है वो दे दीजिए। दोपहर के खाने में आप उसको वेजिटेबल बिरयानी बना कर दें, कम से कम आधा कप ज़रूर खिलाएं, साथ कोई टोमेटो सैलड्स बनाकर दे दीजिए। शाम के वक्त आप उसको नट्स मिक्स ड्राई फ्रूट्स लेकर उसको दे दें, उस फॉर्म में जो बच्चा आराम से ले ले। जो भी मर्ज़ी के उसके नट्स हैं वो उसको मिक्स करके दे दीजिए। रात के खाने में बच्चे को आधी रोटी या एक छोटी रोटी बना के दें, चिकन का एक कबाब बना दें। इस तरह तकरीबन 730 कैलोरीज उसकी डे 3 पर हो जाती हैं। डे 4 प्लान पर चलें तो नाश्ते में आप उसको एक उबला अंडा दें, आधी रोटी या एक छोटी रोटी बनाकर दें नाश्ते में, साथ अगर कोई सालन है तो सालन साथ ग्रेवी के तौर पर दे दीजिए। दोपहर को आप उसको ग्रेप्स सर्व कर दें, यानी अंगूर दे दीजिए या कोई भी मौसमी फ्रूट है वो दे दीजिए। दोपहर को आधी रोटी दें, साथ अगर पालक का या साग का सालन है वो बनाकर दे दें, क्योंकि इनमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है। इवनिंग स्नैक में आप उसको कोई भी मौसमी फ्रूट जो उस वक्त के हिसाब से अवेलेबल है दे दीजिए। फ्रूट्स मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि फ्रूट्स में विटामिन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो बच्चे को एक बैलेंस न्यूट्रिशन जाती है। रात के खाने में राइस बच्चे को सर्व कीजिए, साथ चिकन का सालन बना दीजिए। 5वें दिन के प्लान पर चलें तो बच्चे को नाश्ते में आप अगर सूजी का हलवा देते हैं उसमें चीनी की बजाय थोड़ी शक्कर इस्तेमाल कर लें। ड्राई फ्रूट्स कोई भी लेकर, अखरोट है उसमें मेवा डाल लें, उसमें खजूर डाल लें, उसमें पीनट बटर ऐड कर दें, यानी मूंगफली की पेस्ट बना के पाउडर बनाकर ऐड कर दें। मिड मॉर्निंग स्नैक में आप उसको एक मौसमी फ्रूट सर्व कर दें। दोपहर के खाने में आधी रोटी दें या एक छोटी रोटी बना दें, साथ दाल का सूप बना दीजिए। इवनिंग स्नैक में उसको कुछ बादाम, 8 से 10 बादाम खाने को दे दें या जो भी ड्राई फ्रूट वो शौक से खाता है वो दे दें। और रात के खाने में आप सब्जी का सालन बना दीजिए, साथ में आधी रोटी एक बनाकर दें। उसके अलावा सब्जियों में आप उसको गाजर, पालक, मटर या शकरकंदी ऐड कर दें ताकि उसकी एक पूरी मील हो जाए। ये तमाम चीज़ें एक टेंटेटिव डाइट प्लान है जो कि आप अपने बच्चे को शुरू करा सकते हैं, जो कि एक बैलेंस डाइट प्लान है। इसमें कोई भी चेंजेस आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं बच्चे के टेस्ट के हिसाब से, लेकिन कभी भी बच्चे को जो चीज़ पसंद नहीं उसको फोर्स मत करें। हमेशा सब्स्टिट्यूट यानी मुतबादिल चीज़ें देखें, फूड में अट्रैक्शन पैदा करें।
अगर आप इस डाइट प्लान को रेगुलरली फॉलो करते हैं, प्लस अगर बच्चे में कोई आयरन की कमी है या विटामिन्स की कमी है वो आप सप्लीमेंट कर लेते हैं, तो एक कंप्लीट पैकेज बन जाता है जिससे बच्चे की ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ अच्छी होती है, यानी उसका कद वजन अच्छा बढ़ता है। उम्मीद है मालूमात आपके लिए कारआमद साबित होगी। अपना और अपने बच्चों का बहुत बहुत ख्याल रखें। भाई को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।